जिसको औलाद ने मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से भी प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। महाराज, आज भी कई माँ बाप ऐसे हैं कि पुत्र कितना भी कष्ट दे दे, लेकिन माँ बाप एक शब्द नहीं बोलते। सोचो कितनी करुणामयी होती है माँ, जिसे कि पुत्र इतना ज्यादा मारता है, फिर भी आप यहाँ पर धुंधुली जी को ही देख लो। पुत्र ने इतना कष्ट दिया, फिर भी वो किसी से ना कहकर खुद कुएं में कूद गई। महाराज, जब एक बेटा या एक बेटी पुत्र छोटा होता है ना, उसे कितना संभालना पड़ता है, एक माँ बाप ही जान सकते हैं। रात में कभी खुद सोती माँ दीने में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझे खिलाया। कब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त
राजा रामचंद्र जैसे पुत्र हुआ करते थे। एक वचन पिता के कहने पर, एक वचन अपनी माँ के कहने पर उन्होंने 14 वर्ष वनवास झेल लिया। आज एक पुत्र उसी भारत देश का महाराज माता पिता को आंख दिखाता है, जिसने एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी मैं 14 वर्ष वनवास क्यों जाऊं, ये उनका देश है, ये उनकी नगरी है। लेकिन आज दुर्भाग्य से भारत देश का बाहर का कल्चर अपनाकर न्यू जनरेशन जो है वो माता पिता को आंख दिखा रही है। माता पिता अगर बोल दे बेटा पानी ले आओ, बोलते हैं खुद पी लो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। महाराज देश चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर ले, लेकिन अगर वो संस्कार खो रहा है तो वो हानि में ही है, वो लाभ में नहीं है। कहते हैं प्रभु तेरे लिए पर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी के खातिर जिस ढेरों प्यार लुटाया। तेरे लिए भर चौखट पर जिसने प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी पर जिसने ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को सवारा, निश्चित रूप से बता दें कि कोई व्यक्ति अगर सोचे कि अपने माता पिता को दुखाकर वो बहुत बड़ा राजा बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज यदि आपने माता पिता को दुख दिया है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आपके माता पिता कुछ नहीं कहेंगे, माता पिता बहुत दयालु होते हैं। लेकिन हम कहते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकता जिसने अपने माता पिता को रुलाया हो। माता पिता जिस दिन रो दिए उस दिन समझ लो आपके सारे पुण्य व्यर्थ हैं, आपके सारे तीर्थ व्यर्थ हैं। आप वृद्धाश्रम में जाकर माँ की खूब सेवा करो, माताओं के चरण गावो, और अपनी माँ की आप सेवा नहीं करते, अपनी माँ को आप आंख दिखाते हो, तो क्या आप सोचते हो आप बहुत बड़े राजा बन जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे, स्वर्ग जाओगे क्या? नहीं। निश्चित रूप से वो नरक में जाएगा जो माता पिता को दुखाए, चाहे वो कितना भी बड़ा सन्यासी ही क्यों न हो। दुख दे के मात पिता को कोई भी सुख ना पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। देख मात पिता
आपके लिए मैं निश्चित बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपके पुत्र पौत्र आपके साथ वैसा व्यवहार न करें। ये सृष्टि सीधा चल रहा है, सृष्टि प्रकरण। आप जैसा व्यवहार करोगे आपके पुत्र सेम वैसा ही करेगी। माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुमको मालूम पड़ेगी। दिन तू भी पछताना भटकेगा मारा मारा। उसी वक्त भला क्या मारे किसको लाज ने मारा। भला क्या मारे लाज ने मारा। क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसी वक्त भला क्या मारे किसको औलाद ने मारा। महाराज औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। जब एक माँ को, जब एक पिता को संतान नहीं होती ना, वो कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। हर एक मंदिर गुरुद्वारा हर जगह जाते हैं, हर जगह सर नवाते हैं। महाराज कितने रोते हैं, कितने बिलखते हैं एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए। महाराज इतना परेशान होते हैं जितना वो जीवन में ना हो। लेकिन वही औलाद जब बड़ी हो जाए तो आंख दिखा रही है। मैं साफ साफ कहता हूँ, जिसने ऐसा बर्ताव किया माँ बाप के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा हो, उसकी औलाद भी सेम बर्ताव उसके साथ करेगी। कितना भी कहने पर एक पुत्र अपनी माँ को यहाँ तक मारता भी है, फिर भी माँ चुप रहती है। माँ कभी ये नहीं कहती तेरा बुरा हो जाए, कभी नहीं कहती माँ। एक माँ कभी नहीं कह सकती कि हमारे पुत्र का बुरा हो, सोच भी नहीं सकती। लेकिन वही औलाद आंख दिखा रही है, हाथ दिखा रही है। ये दुर्भाग्य है। अजामिल जी, आत्मदेव जी इतनी जगह गए, इतनी सारी